किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, सब निर्दम्ब धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयान। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम में अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी विराट तेजोमयी आनंदमयी प्रकाश ज्ञानमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र कृपामयी कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्रमय आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवती सुरसरी के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी साधक वृंद वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक श्रोतावृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर आप मेरी भावना से अवगत है। भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर ही आप लोग सभी यहाँ आए हुए हैं, तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट हैं। आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद पदाधिकारी वृंद, विशेष प्रसन्नता है आज हमारे मध्य में श्री रामजी त्रिपाठी एवं श्री अमिताभ वाजपेयी जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। आइए, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके आप पधारे हैं, तो पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए प्रार्थनीय है आपका सहयोग, आपकी एकाग्रता। केवल स्थूल शरीर से आपकी यहाँ उपस्थिति दर्ज ना हो, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है संपूर्ण सनातन धर्म का जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस रूपी अमृत कुंभ में जो प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विलक्षण एवं सूक्ष्म आध्यात्मिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात हृदयंगम करने का नित्य प्रयास कर रहे हैं। गत 3 दिनों से भगवान श्री राम की त्रेता युगीन लीलाओं की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना में कौन से बाधक तत्व उपस्थित हुए, मानव मन में जो कमियां हैं, जो विकृतियां हैं, जो कमजोरी है, उसका सूक्ष्मता से हम लोग निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियों का एक आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया है। क्योंकि आप लोग सभी सुधी श्रोता है और 47 वर्षों से कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नित्य प्रति हमारे आदरणीय अनुराग जी, बहुत से नए श्रोता भी होंगे, तो इस कथा परंपरा से आप अवगत होंगे। त्रेता युग की लीला को हम अपने जीवन से जोड़ करके रामचरितमानस में जो समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि वे शाश्वत है, आज भी परम प्रासंगिक है, हम सब के लिए उपादेय है। तो महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियों का आध्यात्मिक रूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रस्तुत किया है, वे कहते ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। पहले ही मैं बहुत विनम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना करूं, अगर किसी को बीच में उठ करके जाने की संभावना भी है तो कृपया अभी उठ करके चले जाए और पीछे जाकर या बैठ जाए, पर कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित ना हो, यह आपका दायित्व है, ना श्रवण में ना कथन में। तब तो आपको इस जीवन दर्शन में रसानुभूति होगी। महाराज दशरथ मूर्तिमान वेद है और उनकी ये 3 रानियां वेद में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र लिखे, इनसे ऋचाएं कहते हैं, ये ऋचाओं की प्रतीक है। और 3 प्रकार की ऋचाएं वेद में हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो ये जो 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा जी उपासनात्मिका है और महारानी कैकेयी क्रिया शक्ति की प्रतीक है। तो महारानी कैकेयी अगर क्रिया है तो उनकी ये जो दासी है, क्योंकि रामराज्य में जो व्यवधान उपस्थित हुआ अयोध्या के राष्ट्र में, वो महारानी कैकेयी और मंथरा के द्वारा उपस्थित हुआ। तो महारानी कैकेयी अगर क्रिया शक्ति है तो मंथरा कौन है? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल सारी लीला का वर्णन कर दिया, पर मैंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि तुलसी के बाद युग तुलसी का अवतरण इस धरा धाम पे हुआ। 500 वर्ष लगे, तब तक कोई मानस के इस गूढ़ मर्म को समझ नहीं पाया, पर परम पूज्य महाराज श्री ने इन सारी लीलाओं को समसामयिक बना करके हमारे जीवन का यथार्थ सत्य के रूप में प्रमाणित करके प्रस्तुत किया। ये परम पूज्य महाराज श्री की जो व्याख्या की विशेषता है, जिसके कारण उन्हें अभिनव तुलसी, युग तुलसी कहा गया। अब परम पूज्य महाराज श्री मंथरा की परिभाषा अनेक रूप में करते हैं। ज्ञान की दृष्टि से परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि मंथरा भेद बुद्धि द्वैत बुद्धि है, क्योंकि ज्ञान का जो सत्य है क्या है, वेदों में जो कहा गया, जो ज्ञान मार्ग के पथिक है, वहां एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। उपनिषदों में 4 महावाक्य जो आए हैं, वेद कहते हैं तत्वमसि, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है तुम पहचानो, अहम ब्रह्मास्मि, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव और ब्रह्म एक है, अद्वैत है, एक है। पर ये मंथरा कौन है? उनका ये द्वैत बुद्धि है, भेद उत्पन्न करने वाली है,
राम और भरत एक नहीं है, दो है। यही महारानी कैकेयी को वो समझाती है। भरत तुम्हारा पुत्र है और राम सौत, ये द्वैत भेद बुद्धि है। अब उसकी हमने यत्किंचित व्याख्या 2 दिनों में की थी, और अगर नहीं समझ में आया हो तो महाराज जी का एक ग्रंथ है महारानी कैकेयी। साहित्य का आप लोग जरूर अपने जीवन में सदुपयोग करें, क्योंकि हमारे विवेक भैया की कृपा से आप लोगों को 50% की छूट से मिल रहा है। अब महाराज जी कहते कि कर्म की दृष्टि से मंथरा कौन है? अगर महारानी कैकेयी क्रिया शक्ति है और हम प्रवृत्ति मार्ग पर जितने भी सदगृहस्थ है, संसार में 2 ही तो मार्ग है, या तो प्रवृत्ति का मार्ग है या तो निवृत्ति का मार्ग है। और अधिकांश लोग संसार के ये प्रवृत्ति के मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो प्रवृत्ति के मार्ग पर रह करके भी धन्यता प्राप्त हो सकती है, ये रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है। ऐसा नहीं कि केवल निवृत्ति परायण व्यक्ति जिसने सारे दायित्वों को छोड़ करके निष्कामता पूर्वक सारे संबंध और धर्मों का जो है छोड़ करके संन्यास आश्रम और निवृत्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करे। धन्यता का मार्ग है निवृत्ति निश्चित रूप से, पर प्रवृत्ति के मार्ग में भी रहकर धन्यता प्राप्त हो सकती है। ये आदर्श भगवान श्री राम ने स्थापित किया और ये राम राज्य की स्थापना यही उसका प्रमाण है। तो महारानी कैकेयी जो क्रिया शक्ति है और ये मंथरा कौन है कर्म की दृष्टि से, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये लोभ की वृत्ति है। अब आप सब मुझसे सहमत होंगे कि व्यक्ति जब कर्म में आरूढ़ होता है, प्रवृत्ति के मूल में, थोड़ी गहराई में गंभीरता से मैं अंतरंग में ले जा रही हूं आपको, चिंतन प्रधान ये कथा है कि जब हम प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं तो प्रवृत्ति के पीछे प्रेरक वृत्ति क्या होती है, यह हम सबको अपने अंतर हृदय को टटोलने का अवसर है। यह आत्मनिरीक्षण के क्षण है। मैं कहती हूं मानस के आलोक में, मानस के प्रकाश में हम अपने अंतर जीवन को सूक्ष्मता से टटोल रहे हैं। तो कौन सी वृत्ति आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है? आप धन पाना चाहते हैं, आप उन्नति पाना चाहते हैं, आप विकास पाना चाहते हैं, तो सबके मूल में जो वृत्ति है वो तो लोभ की ही वृत्ति है। अगर लोभ की वृत्ति न हो तो व्यक्ति कर्म ही क्यों करे? प्रवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि हमें उन्नत होना है, आगे बढ़ना है, और इसलिए जो अंदर हृदय में वृत्ति है वो लोभ की वृत्ति व्यक्ति को प्रेरित करती है। पर होता क्या है कि सांसारिक व्यक्ति लोभ से प्रेरित हो करके प्रवृत्ति में प्रवेश तो कर लेता है, आगे भी बढ़ता है और फिर प्रवृत्ति में उलझ जाता है। और उलझ जब जाता है, जब निकल नहीं पाता, तो उस प्रवृत्ति का ही ग्रास बन करके नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रवृत्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्योंकि अब आप मुझे ये प्रश्न करेंगे कि क्या धन की आवश्यकता जीवन यापन के लिए नहीं है? तो उसका उत्तर तो वही होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको धनोपार्जन की, अपने जीवनोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता ना हो। सबको आवश्यकता है ना? हम लोग सब साथ में चलेंगे। मैंने कहा यहां सर्वमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगर किसी कोई असहमत है तो जरूर बताए। तो धन की आवश्यकता सब है, पर समस्या क्या होती है, और इसीलिए ये रामचरितमानस और सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है वो कितना संतुलित है। ये कदापि निंदा नहीं कहे कि ये धन के कारण, ये अर्थ के कारण अनर्थ हो रहे हैं, और आज के युग में विशेष रूप से, क्योंकि अर्थ का युग है और ये भौतिक युग में जहां अर्थ को लेकर हम देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं, उसमें साधक का जीवन दर्शन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अर्थ बहुत सुंदर परम पूज्य महाराज श्री हमें दृष्टांतों के द्वारा भगवानुवाच प्रमाण के साथ समझाते हैं, चाहे गीता हो चाहे रामचरितमानस हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदीक्षा लाभ संतुष्टो, और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिमती शबरी के सामने उपदेश देते हुए कहते हैं, शबरी भक्ति का जो भिन्न प्रकार है उसमें मेरी 8वीं भक्ति है, 8 जथा लाभ संतोष। अब ये 2 शब्द आपके सामने आए, एक है लाभ और दूसरा है लोभ, और ये दोनों शब्द बड़े साहित्यिक है, और उसका जो निर्माण हुआ है वह भी बड़ा सांकेतिक है। लाभ और लोभ ये जो 2 शब्द है, परम पूज्य महाराज श्री अब हमें कितनी तरह से समझाते हैं कि दोनों ही शब्दों में अक्षर तो वही है। लाभ में भी अक्षर ल और भ है, और लोभ में अक्षर ल और भ है। तो जब दोनों में अक्षर भी वही है तो फिर ऐसा क्यों कि एक की निंदा और दूसरे की प्रशंसा। और तब परम पूज्य गुरुदेव वो अंतर क्या है लाभ और लोभ में, उसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझाते हैं। अंतर मात्रा का है परम पूज्य महाराज। अब आप जानते हैं कि जब आपको लाभ लिखना है तो ल अक्षर के साथ आप आ का स्वर और व्यंजन से शब्द बनता है। व्याकरण तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे सब सुशिक्षित लोग बैठे हैं। तो आप ल के साथ जब आ की मात्रा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लाभ बन जाएगा। पर जब आपको लोभ लिखना है तो परम पूज्य महाराज श्री कहते कि देख लीजिए मात्राएं आपके सामने सब आई, मेरा सदुपयोग करे। अ आया, आ ई उ सभी मात्राएं प्रस्तुत कर रहे, मुझे मेरा उपयोग कर लीजिए। पर वो बढ़ती जा रही मात्रा, उ ए ऐ ओ। क्या संकेत है, साहित्यिक संकेत। मात्रा और जब हमारे अंदर धन पाने की इच्छा बढ़ती ही जाए तो लाभ लोभ के रूप में बदल जाता है। और इसका बहुत सुंदर जीवन दर्शन भगवान राम और जो खल पात्र है, ये 2 दृष्टांतों के द्वारा हमारे सामने, मैंने कहा ये राम का जीवन दर्शन और रावण का जीवन दर्शन, ये कोई पात्र नहीं है त्रेता के। राम और रावण केवल व्यक्ति ही नहीं है, ये 2 विचारधाराएं। तो अयोध्या और लंका ये 2 राष्ट्र हमारे सामने हैं, और हम सबको धन और अर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि उसके द्वारा हम सारी सुख की सामग्री क्रय कर सकते हैं जीवन ज्ञापन के लिए। तो अयोध्या में क्या सुख संपत्ति नहीं है? अब परम पूज्य महाराज श्री खोज रहे हैं, क्योंकि अवलोकन करते हैं महाराज जी तो पूरे मानस का मंथन करके वो एक एक सूत्र रत्न नवनीत निकाल करके हमें परोसते हैं। तो अयोध्या में तो वहां पर संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दे दिया, जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति।
बिन ही बुलाए धर्मशील पहुंचाए सुनाए। अयोध्या में भी सुख और संपत्ति की सरिताएं प्रवाहित हो रही है, बिना बुलाए। जैसे नदियां समुद्र की ओर चली जाती है, वैसे सुख संपत्ति की, समृद्धि की नदियां महाराज दशरथ के राष्ट्र राज्य में प्रवाहित हो। तो वहां भी सुख संपत्ति वैभव है। और दूसरी ओर जो रावण द्वारा शासित लंका है, वहां सुख संपत्ति है कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई संकोच नहीं किया। वही बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया कि रावण द्वारा शासित लंका में निरंतर विकास हो रहा है और समृद्धि तो इतनी है, ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि जो अयोध्या में भी ऐसी संपत्ति नहीं, पूरा राष्ट्र ही सोने का बना हुआ। और इसलिए वे कहते सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन जहां बाढ़त जाए। पर अंतर क्या कर दिया गोस्वामी जी के काव्य का? ये वैशिष्ट्य है उनका, जीमी प्रति लाभ लोभ अधिकाय। अयोध्या में क्या है जो प्रभु श्री राम ने कहा, आठौ जथा लाभ संतोषा। लाभ का स्वागत है, पर लाभ होने के बाद हे शबरी, आपको जो प्राप्त है उससे अगर आप संतुष्ट हो जाए तो ये मेरी भक्ति का रूप धारण कर लेगा। पर यहां रावण का जीवन दर्शन क्या है? प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ रहा है। तो ये जो दोनों में अंतर है, लाभ और लोभ में, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस रोग प्रसंग में संकेत किया है कि ये तीन जो विकार है, काम क्रोध और लोभ, क्योंकि मनुष्य का मन ही इस त्रिधातु से बना हुआ है। काम वात कफ लोभ पारा क्रोध पित्त नित छाती जा। महाराज जी का ध्यान गया काम क्रोध लोभ में से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोभ के साथ ही अपारा शब्द जोड़ा है, न काम के साथ जोड़ा है और न क्रोध के साथ जोड़ा है। और उसका तात्पर्य यही हुआ कि व्यक्ति के अंतःकरण में अगर साधक सावधान नहीं है तो ये प्रवृत्ति में रहते हुए, देखिए लोभ की वृत्ति तो रहेगी ही, ना हो तो बहुत अच्छा, पर ये लोभ की जो रूपी मंथरा है वो अनर्थकारी कब हो जाती है? महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज जी आप कहते हैं कि मंथरा लोभ रूपी है, तो जब महारानी कैकेयी का विवाह हुआ तो वो तो दहेज में ही आई थी, साथ में विवाह के समय से ही वे अयोध्या में रह रही थी, तो इतने दिनों तक उसने अनर्थ क्यों नहीं किया? और तब परम पूज्य महाराज श्री के पास जो सूक्ष्म दृष्टि है, यही जीवन जीने की कला, ये सारी वृत्तियां हमारे जीवन में हैं, पर उसका क्रम क्या होना चाहिए? परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अनर्थकारी इसीलिए, अनर्थ इसीलिए उसने नहीं किया क्योंकि महारानी कैकेयी जो क्रिया शक्ति है वो आगे आगे चल रही थी और दासी के रूप में मंथरा उनकी अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे चल रही थी। क्रिया के पीछे लोभ हो तब तक वह अनर्थकारी नहीं होगा। समस्या कब होगी? जब दासी आगे हो गई और महारानी पीछे अनुगमन करने लगी। लोभ आगे हो जाए और क्रिया उसका अनुगमन करने लगे। मंत्रा ने पढ़ा दिया, जैसे मैं कहूं वैसे ही तुम बोलोगी, वैसा ही तुम करोगी। तो जो जो मंत्रा ने जैसे कहा वैसे वैसे महारानी कैकेयी करती गई। तो वो लोभ की अनुगामिनी जब क्रिया हो गई तो वनवास हो गया, अनर्थ हो गया।
इसीलिए कितना संतुलित जीवन दर्शन है। हमें अपने जीवन में जब लाभ प्राप्त करना है, हमें उन्नति प्राप्त करनी है, पर ये जो प्रवृत्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, लोभ रूपी मंथरा, उससे कैसे हमें अपने आप को बचाना है। और तब परम पूज्य महाराज श्री मानस के ही सारे परिधि में रह करके हमें ये बहुत ही सुंदर समझाते हैं। और उसका संकेत आपको अरण्य कांड में मिलेगा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो है एकांत में बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी एक जिज्ञासु के रूप में प्रभु से जो है वार्तालाप कर रहे, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। और तब यही काम, क्रोध और लोभ, इन तीन के संदर्भ में जब प्रश्न किया तो भगवान राम ने कहा, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम महु करई निमिष महक्षोभ। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों के जीवन में भी पतन जैसी घटनाएं दिखाई देती है। ये इतने प्रबल शत्रु है मानव मन के जीवन के। अब लक्ष्मण जी का तुरंत दूसरा प्रश्न था कि महाराज, जब आपने ये बता दिया तो ये बताइए कि ये तीनों जो विकार है उनको बल कहां से मिलता है, उनको शक्ति कहां से मिलती है। और तब भगवान राम ने जो उत्तर दिया, आप मानस पाठ करते होंगे, मुझे विश्वास है, तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे। भगवान राम ने कहा कि लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहे वो विचार। अब ये तीन खल है, तो उन्होंने कहा काम को बल कैसे मिलता है, काम वृत्ति आपके अंतःकरण में, क्योंकि धातु के रूप में मन काम क्रोध लोभ से बना हुआ है, त्रिधातु से। पर ये धातु विकार रोग कब बन जाती है, जब उनमें संतुलन समाप्त हो जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, तब असंतुलन मनुष्य के मन में और जीवन में दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा काम की वृद्धि कब होती है, काम को बल कहां से मिलता है, उनका नारी सौंदर्य को देख करके व्यक्ति के अंतर मन में काम वासना जो है जागृत हो जाती है, बढ़ जाती है। तो काम का बल है नारी सौंदर्य। क्रोध को बल कहां से मिलता है? अब भगवान राम ने कहा, क्योंकि आप जानते हैं क्रोध जब आता है तो व्यक्ति को फिट ऑफ रेज, इतना आवेश आता है, और उस आवेश में फिर उसको होश नहीं रह जाता। वो मुख से जो वाणी निकल आती है, जो अपशब्द निकल आते हैं, तो गोस्वामी जी ने लिखा वहां पर क्रोध के परुष वचन बल, एक कठोर वचन, क्योंकि सुन करके अंदर का क्रोध प्रकट क्या कैसे हुआ, उसकी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा, कठोर वचन, और वो अगले व्यक्ति ने जब सुना तो उसकी प्रतिक्रिया हुई, और तब वो जो है क्रिया प्रतिक्रिया क्रोध जो है वो बढ़ता ही गया। तो ये जो दो विकार है, काम और क्रोध, उन दोनों के तो एक एक बल है। पर भगवान राम कहते हैं लोभ जो है, देखिए आप सभी साधक हैं, कृपया ध्यान से, बहुत गंभीर प्रसंग में किसी ने मुझे कहा, दीदी माँ आप तो पीएचडी लेवल की कथा कह रही है। मैंने कहा कि यहाँ डीलिट के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इसलिए मुझे साहस हो रहा है कि मैं, अगर आप सहयोग न दे तो मैं बोल ही नहीं सकती, पर आप समर्थन करते रहते हैं, इसलिए मैं साहस करती हूँ। क्योंकि नित्य जो श्रोता आ रहे हैं वो यही प्रतिक्रिया कि दीदी माँ इतना रस, इतना आनंद बढ़ रहा है कथा में, तो इसलिए ये जो रसानुभूति आपकी बुद्धि में प्रकाश और उसमें जाके चित्त में जाके ये कथा समाहित हो जाए। तो लोभ की वृत्ति को बल कहां से मिलता है? भगवान राम कहते हैं लोभ के इच्छा दंभ बल। अब इच्छा होना, लोभी व्यक्ति के हृदय में कामना है, इच्छा है, ये तो स्वाभाविक है कि भाई धन पाने की
इच्छा है, हमें करोड़पति बनने की इच्छा है। इच्छा अगर है, ये एक बल है, और इसीलिए अगर इच्छा से हम और प्रवृत्ति में और बढ़ाते जा रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं, वो तो एक बल हुआ। पर महाराज जी कहते हैं इस लोभ वृत्ति में इच्छा तक सीमित रह जाए तब तो आप लोभ के साथ लड़ सकते हैं, पर अगर लोभ के साथ ये दंभ जुड़ जाए तब तो वो निश्चित रूप से सर्वनाश का कारण बनेगा। ये दंभ क्या है? अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, दंभ किसको कहते हैं? उसका सुंदर दृष्टांत आपको दे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के अंदर कामना है और वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो बड़ा लोभी है। पर कुछ लोभी बड़े चतुर होते हैं, क्योंकि समाज में लोग ऐसा ना कहें कि भैया ये तो बहुत लोभी है, तो लोभी व्यक्ति को बहुत ही आदर से नहीं देखा जाता है, निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। और तब ये जो चतुर लोभी होते हैं वो क्या करते हैं? प्रदर्शन ये करते हैं कि मुझ में तो बिल्कुल भी लोभ है ही नहीं, कोई इच्छा मेरे अंदर है ही नहीं। तो दंभ का मतलब क्या है? कि जो नहीं है वृत्ति उसका प्रदर्शन करना। अंदर में कामना भरी हुई है, इच्छा भरी हुई है, पर व्यवहार में दिखा रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल लेश मात्र भी, मैं पैसे को हाथ ही नहीं लगाता, छूता ही नहीं। वो बड़ा मीठा एक संस्मरण है हमारे गुरुदेव का। यजमान ने भोजन के लिए बुलाया, ऐसा ना हो कि सब लोभी व्यक्ति उठ के चले जाए। मैं साहस कर रही हूं चर्चा करने की, पर मैं देख रही हूं कि धीरे धीरे एक एक उठ रहे हैं। कथा अगर सुननी है, मैं ये प्रश्न, ये प्रसंग आज इसलिए चला रही हूं कि एक नवयुवक ने आज प्रातः काल सत्संग में बहुत ही सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की थी। और तो ये संस्मरण जो मैं आपसे कह रही थी, भोजन के लिए बुलाया, और हमारे यहाँ परंपरा है विप्र भोजन के बाद जो है संत पदार्थ है तो दक्षिणा भी दी जाती है। तो अब जो है गृहस्थ ने अपनी भावना श्रद्धा के अनुसार लिफाफा पकड़ा दिया। अब एक और महात्मा जी, साधु वेशधारी जी साथ में थे, कईयों को बुलाया था पंगत में, और जब उनको भी दक्षिणा देने लगे गृहस्थ तो उनका नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, मैं नहीं छूता, हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे दे रहे। तो गृहस्थ संकोच में पड़ गया। उसने कहा अच्छा भाई आप नहीं लेते हैं तो नहीं देते हैं। तो वो वापस जहां रखने लगा, उनका नहीं, यहां अपनी जेब की ओर संकेत किया, मैं छूता नहीं हूं। और गृहस्थ बड़ा विनोदी था, उसने कहा पर आप छोड़ते भी नहीं हैं। छूता नहीं हूं पर छोड़ता भी नहीं। तो दिखा रहे हैं कि हमें धन से, पैसे से कोई मतलब नहीं है, छूते नहीं है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, आप किसी के घर दोपहर में भोजन करने के लिए अकस्मात ही किसी के घर पहुंच गए, अपराह्न का समय, भोजन करने का समय है। अब ये स्वाभाविक है, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, तो देखा कि अतिथि आए हैं तो गृहस्थ ने कहा कि महाराज आप भोजन कर लीजिए। अब ये दामाद ही ससुराल पहुंचे थे तो आग्रह करने लगे। उनका नहीं 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 नहीं, मैं भोजन करके आया हूं, मैं बिल्कुल भूखा नहीं। तो अब सास ससुर को लगा और आग्रह करना चाहिए, भाई खा के आए हैं। तो अब यही उसको लगा, अच्छा आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूं, आपकी बात कैसे टाले। थे भूखे अंदर से, पर ऐसे कैसे बता दे कि मैं भूखा हूं, आया हूं खाने के लिए, तो दिखा रहे नहीं। दंभ की वृत्ति। और उसका सबसे सुंदर दृष्टांत मानस में, क्योंकि कथा से आप परिचित है, तो मैं केवल सूत्रों के द्वारा आपके सामने ये बात प्रमाणित जो करना चाहती हूं। बाल कांड में जिसकी चर्चा आती है वह है महाराज प्रताप भानु। प्रताप भानु राजा, जिसका नाम
जैसा इंगित होता है, सूर्य के समान जिनका प्रताप था और धर्म की सारी क्रियाकलाप उनके जीवन में दिखाई देती है। आप मानस खोल करके पढ़ लीजिए चौपाइयां। और जब भी क्रिया, हजारों लाखों यज्ञ किए, पर राजा प्रताप भानु जब भी यज्ञ करते थे, और आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म का चिंतन तो बड़ा संतुलित है। संकल्प लिया जाता है, अगर आपके हृदय में कोई कामना है तो सकाम भाव से भी आप यज्ञ कर सकते हैं कामना पूर्ति के लिए, उसको निषिद्ध या हे नहीं माना गया। बहुत अच्छी बात है, आपकी कामना है, आप देवताओं को प्रसन्न करें, यज्ञ करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कामना पूर्ति हो। पर प्रताप भानु राजा जब भी मुनियों ने हाथ में उनको कुशा, जल इत्यादि सामग्री दी और पूछा, महाराज आप किस कामना से, किस संकल्प से यज्ञ कर रहे हैं, तो वह कहते हैं, वासुदेव अर्पित मुनि ज्ञानी, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। तो मुनि लोग बड़े प्रभावित, राजा और निष्काम, कोई कामना नहीं है। महाराज प्रताप भानु यही सर्वदा सबके सामने यज्ञ स्थान पर घोषित करते थे, सारे कर्मों को जो है उनका अर्पित मुनि ज्ञानी, मुझे कोई कामना नहीं। बड़ा सब लोगों के मन में प्रभाव उत्पन्न किया कि इतने बड़े निष्काम राजा है। पर जो कथा आती है कि एक बार शिकार करने के लिए महाराज प्रताप भानु जब मृगया करने के लिए बन गए, प्रसंग लंबा है और आप जानते हैं कि एक शूकर दिन भर तो शिकार करते रहे, सफल हो गए और लौट रहे थे संध्या के समय, एक विशाल शूकर जगमगाता हुआ दिखाई दिया, दौड़ पड़े और फिर वो एकांत में, वन में, घोर जंगल में, अंधेरे में पहुंच गए। वहां पर उनको मिल गया एक कपट मुनि, कथा आप जानते हैं। अब ये कपट मुनि जो था वो वही राजा था जिनका राज्य राजा प्रताप भानु ने युद्ध में छीन लिया था, और वो वन में बैठा हुआ था बदला लेने की वृत्ति से, और राजा प्रताप भानु उनको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो कपट वेश में था। कपट और दंभ ये दो शब्द, कृपया उसका अंतर आप समझ लीजिए। कपट का मतलब कि हमारे भीतर जो वृत्ति है उसको छिपाना, और दंभ का मतलब कि जो नहीं है उसका प्रदर्शन करना। तो अब ये मिलन हुआ राजा और महात्मा जी, मुनि जी का, और अद्भुत मिलन हुआ है। एक है कपटी और दूसरा है दंभी। तो कपट मुनि से महाराज प्रताप भानु ने पूछा, इस घोर वन में आप अकेले यहाँ एकांत में, आपका नाम क्या है, परिचय? उनका नाम से क्या मतलब है भाई, कोई नाम नहीं महाराज, आपका नाम तो जानने की जरूरत है। अब कपट मुनि ने कहा, नाम हमारे एक तनु भाई। एक तनु, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम, आज तक कभी सुना ही नहीं। उनका ये एक तनु का क्या मतलब है महाराज, बताइए। और जिज्ञासा राजा की बढ़ रही। उनका आदि शक्ति उपजी जब ही थे तब भई उत्पत्ति मोर, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से मैं इस एक ही तन में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अरे ऐसे सिद्ध महात्मा देखिए, ऐसे ही कपट मुनि आ जाते हैं। वो तो भली बात है कि वो वहां जंगल में बैठा हुआ था, पर समाज में कपट मुनियों की कोई कमी नहीं है। प्रताप भानु ने इन्विटेशन भी दिया, महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं भाई, कानपुर में आइए। अब आप देखिए क्या दरबार लगेगा आपका, चमत्कारी महात्मा एक तनु, बड़ी भीड़ लग जाएगी। उनका नहीं, हमें सिद्ध कोई नाम, कोई फॉलोइंग, क्योंकि आज का युग है, इंस्टाग्राम फेसबुक का युग, आपके इतना फॉलोइंग हो जाए ना, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब वार्तालाप हुआ और तब कपट मुनि ने प्रताप भानु से पूछा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम पर, वरदान मांगो। अब देखिए प्रताप भानु जो यज्ञशाला में बात कह रहा था सारे संसार के सामने, वही बात यहां दोहरा दी फिर से। उनका चारे पदार्थ करतल मोरे,
चार पदार्थ क्या है? पुरुषार्थ के चार फल, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। चारों फल मुझे प्राप्त है, मेरे हृदय में कोई कामना नहीं। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल निष्काम हूं, निर्लोभी हूं, कोई कामना नहीं, प्रताप भानु राजा कह रहा है। पर कपट मुनि जानता था, उसने कहा नहीं महाराज, एकांत का क्षण है, देखिए कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, केवल तुम और मैं दोनों अकेले हैं। अरे बता दो, जो भी कामना तुम्हारे हृदय में है, मैं तथास्तु कहूंगा, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई। और तब महाराज प्रताप भानु के हृदय में छिपी हुई कामना की गठरी खुल जाती है। महाराज से कहते एक दंभी और एक कपटी। अब आप देखिए, एक महात्मा, एक राजा। अब कोई भी दंभी हो सकता है, आवश्यक नहीं, राजा भी और महात्मा भी। और महाराज से कहते ये तो दो ठगों का युद्ध था, और दो ठगों के युद्ध में जो बड़ा ठग है वो जीत जाता है। अखबारों में अक्सर आप पढ़ते हैं, भोले भाले गृहस्थ को साधु ने, अब लिखना तो यही पड़ेगा, साधु वेशधारी था, हो साधु तो था नहीं। राजीव भैया पढ़ते रहते कि नहीं? साधु वेशधारी ने लड़की का अपहरण कर दिया, बलात्कार कर दिया। भोले भाले गृहस्थ, तो दो ठगों की लड़ाई, एक कपटी और दूसरा दंभी। और अब तब ये दंभ जो वहां पर प्रकट हुआ, प्रताप भानु की मांग शुरू हो गई। महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा। आप कह रहे क्या इच्छा है बोलो? देखिए, अब इच्छा और दंभ, ये दो वृत्तियां जब मिल जाती है, उनका जरा मरण दुख रहित तनु, ना मैं वृद्ध हूं, फिर कभी मृत्यु ना हो, शरीर में कभी रोग ना हो, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितेऊ जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य। कपट मुनि सोचने लगा कि मैं तो अपने एक छोटे से राज्य के लिए परेशान हूं, और ये इनकी मांग देखिए, 100 कल्पों तक एक छत्र राज, इतनी बड़ी कामना की गठरी। और बाहर दिखा रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दंभ की वृत्ति। इसलिए भगवान श्री राम ने जब ये कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कपट और दंभ के द्वारा आप दूसरे को छलने का जो प्रयास करते हैं, ये महानतम धर्मात्मा के जीवन का दृश्य हम देख रहे हैं। प्रताप भानु धार्मिक राजा, क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने मानस को बड़ी हड़बड़ी में पढ़ा है, गीता को रटा हुआ है, कथाओं को सुनिए, यही कहते हैं जब कोई ऐसे प्रसंग बनते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, संसार में, तो कहते हैं अरे ये तो इतना धार्मिक व्यक्ति था, उनके जीवन में इतना क्लेश, इतनी समस्या क्यों आई, इतना दुख क्यों आया, इसने इतने सत्कर्म किए थे। देखिए, बहिरंग रूप से प्रतीत होने वाली क्रिया का नाम धर्म नहीं है। धर्म के पीछे वृत्ति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन अगर आप करेंगे, क्योंकि ये धर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत बड़ी समस्या है, ये दंभ और कपट, और व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और तब प्रभु ने कहा ये क्या है, उनका ये छिद्र है। तो आपके बैंक बैलेंस में आपने करोड़ों रुपया दान किया, आपने लाखों यज्ञ किए, क्योंकि ये कपट मुनि केवल प्रताप भानु के सामने नहीं, आप देखिए इनको पहचानना कितना कठिन है, इस दंभ को। हनुमान जी महाराज के सामने भी एक कपट मुनि आया था, कथा जानते हैं ना, काल नेमी। पर वो किस वेश में बैठा है?
कपट वेश में ही बैठा ना काल नहीं, मुनि वेश में ही तो बैठा हुआ था वो काल नहीं, साधु बन करके ही बैठा था। और साधु ही नहीं, कथावाचक, राम कथावाचक था, कथा सुना रहा था। और श्री हनुमान जी महाराज भी उसे नहीं पहचान पाए। दंभ को पहचानना कितना कठिन है। और वो कथा अगर मैं ले लूंगी तो प्रसंग दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो ये कपट मुनि की बात में प्रताप भानु आ गए और परिणाम क्या हुआ कि महान धार्मिक राजा अगले जन्म में राक्षस हो गया, रावण बन गया। ये सारा पुण्य जो किया था वो छिद्र के द्वारा, छल के छिद्र के द्वारा सब बह गया। अब आप अपने आप को साधुवाद देते रहिए, पीठ थपथपाते रहिए कि मैं तो बहुत धर्म कर्म कर रहा हूं, पर ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या संसार वालों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए सत्कर्म है हमारे जीवन में, या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमारा कर्म है? तालियां कमजोर है, इसका मतलब सहमत नहीं है आप? अब आप आइए भरत जी महाराज के सामने। ये क्योंकि महारानी कैकेयी को जिसने बरगलाया, ये मंथरा, उसमें ये दोनों वृत्ति दिखाई दे रही है, लोभ की इच्छा, दंभ बल। क्योंकि जब ये महारानी कैकेयी को समझा रही है तो महारानी कैकेयी ये पूछ सकती है कि भाई तुम क्यों इतनी व्याकुल हो कि राम वन चले जाए और भरत को राज्य मिले? तो देखिए ये मंत्रा क्या कह रही है, कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी का हो भमरनी। अरे कोई भी राजा बने महारानी, चाहे राम बने चाहे भरत बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसमें साहस था कि वो महारानी कैकेयी को बता देती कि जहां उसने सूचना सुनी थी कि राम का तिलक होने वाला है, और उसके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई थी, पूछे सी लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनी भावुरदाहू, आग लग गई थी। पर ये तो नहीं बताया उन्होंने महारानी कैकेयी को। उनका मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर उनका महारानी तुम बहुत भोली हो और मैंने तुम्हारा नमक खाया है, और अब जस देख ही न जाए तुम्हारा अनभल हो जाए, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। पूरा दंभ की पराकाष्ठा, दिखावा। और तब महारानी कैकेयी प्रभावित हो गई और ये दंभ सफल हो गया। इस दंभ को ना तो गुरु वशिष्ठ पहचान पाए, ना महाराज दशरथ पकड़ पाए, ना मंत्री कोई पकड़ पाए, और तब दंभ सफल हो गया। भगवान राम तो चाहते ही नहीं थे अयोध्या के लोभ न। ये महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ ने कहा था समझाते हुए कि मुझे मालूम है, मैं राम को जानता हूं, उनका राम के हृदय में राजपद के लिए लेश मात्र भी रोब नहीं है, और उनका अगर तुम चाहती हो भरत को मैं राज्य तुरंत दे देता हूं, क्योंकि इससे अधिक प्रसन्नता रामभद्र को नहीं हो सकती, बहुत भरत पर प्रीत। पर वो तो प्रस्तुत नहीं थी मानने को। क्यों? क्योंकि ये जो दंभ रूपी, लोभ रूपी मंथरा ने उसको जो गुरु के रूप में पाठ पढ़ा दिया था। मंथरा ने क्या कहा था? क्योंकि महारानी कैकेयी ने कहा, मैं अभी याद दिला देती हूं महाराज दशरथ को कि आपने विवाह के समय मेरे पिताजी को वचन दिया है, आप उसका पालन करिए। मंथरा ने कहा, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, एक वरदान नहीं, 2 वरदान मांगने होंगे। लोभी व्यक्ति जब भी मांगेगा, देखो लाभ तुम्हें हो रहा है, एक वरदान की पूर्ति हो रही है, पर वो एक से संतोष नहीं है, लोभ और चाहिए, उनका 2 वरदान मांगने।
अगर केवल भरत को राज्य मिल जाए इसमें तो आनंद अधूरा होगा, जब तक सौत को के पुत्र को बन न भेजा जाए। कष्ट ये लोभ से आक्रांत वृत्ति और यही छूत का रोग महारानी कैकेयी पूरी तरह से प्रभावित हो गई और उसका परिणाम जो सामने आया इतना विकट, और उसका समाधान देखिए। भरत जी महाराज जब अयोध्या की राज्यसभा में आते हैं, अब गुरु वशिष्ठ वो सारे कथानक से आप परिचित हैं। जब सारे संस्कार इत्यादि हो गए और राज्यसभा बुलाई गई और गुरु वशिष्ठ श्री भरत जी महाराज को धर्म की दुहाई देते हुए धर्म के स्वर्ण थाल पर आज्ञा पालन के नाम पर, कर्तव्य पालन करने के नाम पर राज्य स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखते ही नहीं थे, आग्रह करते हैं, बाध्य कर रहे हैं कि भरत तुम राज्य स्वीकार कर लो, धर्म के नाम पे आज्ञा पालन, पिता की इच्छा पूरी करना पुत्र का धर्म है। और भरत जी महाराज जब उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो पहला वाक्य जो भरत जी महाराज ने के मुंह से निकला, गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। अब जैसे ही भरत जी ने कहा गुरु पिता माता की आज्ञा बिना विचार करे जो है पुत्र को शिष्य को मान लेना चाहिए, ये पहला वाक्य सुनते ही जिन लोगों के मन में भरत जी के प्रति विरोधी भाव था, ये विरोधी सब तुरंत प्रसन्न हो गए। देखो राज लेने की भूमिका बन गई। दिखा यही रहे कि भाई मेरे अंदर तो इच्छा बिल्कुल नहीं है, दम्भ, पर अब राज सत्ता के प्रति इच्छा व्यक्ति में होती है कि हमें भी सिंहासन मिल जाए, राज्य पद मिल जाए। अरे अगर पार्टी का कार्यकर्ता हो कोई छोटा मोटा भी पद मिल जाए, इसी के लिए इतने ललायित रहते हैं। राजपद की तो बात है, ये तो अयोध्या का राज सिंहासन। और भरत जी ने जैसे ही कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए, देखिए भूमिका बन गए। अब अगला वाक्य वो बोलने ही वाले, गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी बिना विचार करी शुभ जानी कहने के बाद भरत जी ने कहा मैं और न मानू, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा तो माननी ही चाहिए, पर मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो लोग चकित हो गए, क्यों नहीं मानेंगे आप कह रहे हैं? देखिए भरत जी ने दंभ को अपने आसपास कहीं भटकने भी नहीं दिया। ये जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि भरत जी के पास है, ये सारा षड्यंत्र को समझने में उनका जो ये विवेक परिप्लुत, उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी प्रेम से भरी हुई, समर्पण से भरी हुई उनकी जो तीक्ष्ण दृष्टि है, जो गुरु वशिष्ठ नहीं पकड़ पाए थे, वो भरत जी महाराज ने वो अंतर्दृष्टि सारी सभा के सामने प्रकट की। उनका गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, पिता की आज्ञा मानना धर्म है, माता की आज्ञा धर्म है, पर मैं सबसे पहले गुरुदेव को पूछना चाह रहा हूं, आपसे अधिक कौन अच्छी तरह से भली प्रकार से जानता है कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी? महाराज दशरथ की तो एक ही इच्छा थी कि राम को राज तिलक कर दे, राज्याभिषेक। तो ये गुरु कह सकते हैं कि ठीक है महाराज दशरथ की इच्छा नहीं, पर मां की आज्ञा मानना भी तो धर्म है। भरत जी ने और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि महारानी कैकेयी भी स्वयं थोड़ी बोल रही थी, वो तो जो पीछे रह करके खड़ा होकर के कहलवा रहा था वही तो महारानी कैकेयी बोल रही थी। क्योंकि महारानी कैकेयी से मंथरा ने जब ये शुरू में थोड़ा झगड़ा लगाने का प्रयास किया था, तो प्रारंभ में तो उसने बड़े रोष का परिचय दिया था और उनको फटकार भी लगाई थी कि पुनिया से कबहू कहासी घर फोरी तो धरी जीभ कड़ावो तोरी, तेरी जीवा काट करके फेंक दूंगी, हे घर फोरी। और तब मंथरा कितनी धैर्यशाली थी,
उसने कहा अच्छा, आप मेरी जिह्वा कटवाएंगी, पर याद रखना अगर मेरी जिह्वा कटेगी तो आपकी जिह्वा पर बैठ करके भी बोलेगी। और यही मंथरा ने किया। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर गुरुदेव की आज्ञा मानना धर्म है और मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा मानना धर्म है, पर दासी मंथरा की आज्ञा, ये तो लोभ की आज्ञा है और लोभ की आज्ञा मानना धर्म नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करूं। तो ये सूक्ष्म दृष्टि जो षड्यंत्र हुआ है, और यही गलती प्रवृत्ति में रहने वाले हम लोग सब करते रहते हैं कि लोभ की वाणी को ईश्वर की वाणी के रूप में हम लोग सुनते हैं। अगर किसी के, हम लोगों का तो नित्य का अनुभव है, किसी के जीवन में कुछ गलत हुआ, अनर्थ हुआ, और पूछे कि भाई कैसे हुआ, तो क्या बताए, भगवान की इच्छा, भगवान ने ही ऐसा कर दिया। हम अपने अंदर की कमी देखने के लिए, परखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं है। और इसलिए वो एक सज्जन महाराज श्री के संस्मरण सुनाते थे, भोपाल में इलेक्शन में खड़े हो गए, सब पत्रकार पहुंच गए कि भैया आपका क्या है मैनिफेस्टो इलेक्शन का, बताइए। तो उनका कुछ नहीं, प्रचार कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम क्या जीतने की कल्पना कर रहे हैं? उनका हाँ बिल्कुल जीतूंगा। कैसे? स्वप्न में मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया कि लोग वोट दूसरे को करेंगे और सब तुम्हारे डिब्बे में आ जाएंगे और तुम जीत जाओगे। तो ये अंदर की कामना, इच्छा है, वो स्वप्न में कृष्णाकार बन करके हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो लोभ की वाणी को हम ईश्वर की वाणी अगर मान लेंगे, और भरत जी महाराज बड़े सावधान हैं, और प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अगर सावधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो प्रवृत्ति का ग्रास बन जाएगा। पर इतना बड़ा त्याग करने वाले महाराज श्री भरत जी महाराज, अयोध्या का राज्य, देखिए राम राज्य कब बनता है, ये भरत नाम के पात्र के द्वारा हम अपने निज जीवन में राम राज्य की स्थापना के लिए ये विश्लेषण कर रहे हैं। भरत जी महाराज को क्या ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया? स्वदृष्टि से भरत जी महाराज, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे, अयोध्या का राज्य कोई साधारण राज्य नहीं था। अवध राज, सूर राज लजाही, देवताओं के इंद्र जो वहां स्वर्ग है उनको भी संकोच अयोध्या की समृद्धि देकर, और दशरथ धन सुनी धनद लजाई, कुबेर को भी लज्जा आती थी, इतनी संपत्ति थी अयोध्या में। और उस राष्ट्र का संचालन भरत जी महाराज कैसे करते? उनका तेही पुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक भागा। क्या उपमाएं अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। महाराज जी ने भरत जी महाराज से पूछा कि इतना बड़ा त्याग आपके जीवन में आपने, जो किसी के जीवन में ऐसा आदर्श नहीं दिखाई देता। भरत जी महाराज ने कहा, आप ये गलत फहमी बिल्कुल मत पालिए, मेरे जीवन में कोई त्याग नहीं, मैं तो पक्का लोभी हूं, पक्का स्वार्थी हूं। देखिए, असली स्वार्थी हूं, असली लोभी हूं, भरत जी ने कहा। क्यों? उनका मुझे जो राजपद दे रहे थे वो मुझे बहुत छोटा लगा, इतना छोटा पद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाथ लगाने के लिए नहीं, मेरे अंदर जो लोभ है वो बहुत बड़ा पद पाना चाहता हूं। कौन सा पद पाना चाहता हूं? आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिर नाई। बड़ी सभा में हाथ जोड़ करके कह रहे, मैं दीन हूं, मैं दारुण दीनता से ग्रस्त हूं। मैं प्रणाम करके आप सबसे कह रहा हूं कि मेरे अंदर जो लोभ है, मैं जिसको पाना चाहता हूं, गुरुदेव को स्पष्ट कह दिया, तुम चाहो सुख मोहवश। गुरुदेव और कभी ऐसा कह सकते हैं कि अयोध्या में जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान भरत तुम राज्य को स्वीकार कर लो? नहीं नहीं, आपकी बुद्धि भी मोह के वशीभूत हो गई है। भरत के प्रति आपका जो मोह है, आप मुझे सुख देना चाहते हैं, इसलिए ये इतना दीन है, उसको राजपद दे दो। पर भरत जी कह रहे
मेरी दीनता साधारण नहीं है, ये राजपद से मिटने वाली दीनता नहीं, मैं दारुण दीन हूं। और ये दारुण दैन्य कैसे मिटेगा? उनका देखे बिनु रघुबीर पद जिय की चरनी न जाए। ये दैन्य कैसे मिटेगा? राम पद पाना चाहता हूं, राजपद नहीं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज की भावना को समझते हुए उनको लोभी के रूप में वंदना प्रसंग में प्रस्तुत किया। इतने बड़े त्यागी, इतना बड़ा वैराग्य, सहज वैराग्य, लेश मात्र आकर्षण नहीं, पर वो अपने को लोभी के रूप में देख रहे हैं। देखिए, अगर त्याग का भाव हमारे अंदर कब उदित होता है? जिस वस्तु के प्रति हमारी महत्व बुद्धि हो, उस वस्तु को हम अस्वीकार करें, तब तो हमें लगे ना कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया। भाई, मुझे जो है वो थैला करोड़ रुपया का ला करके दे रहे थे विवेक भैया, पर मैंने अस्वीकार कर दिया, तो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। पर भरत जी महाराज कहते मैं तो असली लोभी हूं, असली स्वार्थी हूं, ये क्षुद्र राजपद नहीं। और इसलिए भरत जी महाराज की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बंदव प्रथम भरत के चलना। ये भरत जी के चरणों में नमन करता है। वो कह रहे हो तो ध्यान घड़ी की उनका राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न वासु। श्री राम चरणों के प्रति उनके हृदय में जो प्रीति है, लोभी भ्रमर से भरत जी महाराज के मन की तुलना की है। तो ये वृत्ति अब केवल भरत जी महाराज के ही हृदय में नहीं, मैंने कहा राम राज्य कब बनेगा? जब संगठन होगा। और महाराज भगवान राम के संगठन में भरत जी के अलावा हनुमान जी भी है और लक्ष्मण जी भी है, शत्रुघ्न जी भी है। अब श्री हनुमान जी महाराज के सामने देखिए, वो प्रवृत्ति मार्गी नहीं है, वो तो बाल ब्रह्मचारी है, कोई सांसारिक संबंध नहीं, सब दायित्वों से मुक्त किया है। पर वो भी कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको भी कार्य सौंपा है। क्या है? सीता जी को खोजना है, प्राप्त करना है, शांति रूपा भक्ति रूपा सीता जी को पाना है। तो चाहे निवृत्ति मार्ग में आप चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, ये लोभ की बाधा सर्वत्र आएगी। और हनुमान जी के सामने आया कि नहीं प्रलोभन? आया कि नहीं? जानते हैं ना, साधारण नहीं, पूरा पहाड़, स्वर्ण का पहाड़ चमचमाता हुआ। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रम हारी। और तब हनुमान जी महाराज ने अस्वीकार कर दिया। लोभ की वृत्ति नहीं है, यही दिखाई दे रहा है। पर परम पूज्य महाराज श्री को तो संतोष नहीं होता है। हनुमान जी से जाके महाराज श्री ने प्रश्न पूछ दिया, इतना बड़ा आकर्षण, सोने का पहाड़ चाचा के रूप में आया, विश्राम का निमंत्रण लेकर आया, और कौन ऐसा भला व्यक्ति हो सकता है कि ऐसा आकर्षण सोने के पहाड़ का, ऐसा धनवान चाचा जिसकी सोने की खदानें हो, वो कह रहे आओ भतीजे थोड़ा एक रात सो लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, कल चले जाना। जो सर्वोच्च लक्ष्य लेकर के चला है, ऐसे साधक के जीवन में प्रलोभन अवश्य आते। केवल गृहस्थ धर्म में, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं, निवृत्ति परायण बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आते। हनुमान जी ने लीला में हमारे सामने आदर्श प्रकट किया। हनुमान जी ने अस्वीकार तो कर दिया, पर परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए कि महाराज आपने क्यों अस्वीकार कर दिया? हनुमान जी ने कहा बड़ी मीठी बात कि ये जो अन्वेषण करने में जा रहा हूं, श्री सीता जी की खोज में हमारे प्रभु और मातेश्वरी दोनों का जो वियोग हो गया है, कथा मुझे मालूम है, उसका कारण कौन बना, किस कारण से वियोग हुआ? जो है स्वर्ण मृग, हमारे बेटे क्षितिज का ये प्रश्न था आज प्रातःकाल। उनका ये जो है स्वर्ण मृग को अगर हम व्यवहारिक भाषा में कहे, ऐश्वर्य पक्ष भगवान का अगर अलग कर दे,
और यही माने कि ये सोने का मृग सामने खड़ा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको कहते हैं। तो जो भी बालक अपना करियर बनाना चाहते हैं और भविष्य के लिए चिंतित है, प्रयासरत है, तो उनके सामने ऐसे स्वर्णिम जो है अपॉर्चुनिटीज, अवसर आते हैं, जो ये स्वर्ण मृग उसका प्रतीक है। तो हम कैसे निर्णय करें कि हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब उसने सुबह ये प्रश्न किया, मैं इतनी प्रसन्न हुई। मैंने कहा बेटा, शाम को क्षितिज मिश्रा सबके सामने इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी। तो हनुमान जी महाराज ने महाराज श्री को ये बात बताई कि मैंने ये समझ लिया कि प्रभु और किशोरी जी के वियोग का कारण बना वह स्वर्ण मृग, और वो मृग जो था वो तो नकली स्वर्ण का मृग था, ये तो असली स्वर्ण का पहाड़ है। इसलिए मैंने कहा इसको तो दूर से ही प्रणाम, नहीं तो जीवन में संकट हो जाएगा। लीला के द्वारा प्रभु ने बता दिया। लक्ष्मण जी महाराज के मन में भी यही प्रश्न आया कि ये बताइए, जब किशोरी जी ने वो स्वर्ण मृग, देखिए ये मोह रूपी रावण के द्वारा भेजा हुआ है स्वर्ण मृग, है ना, मारीच को बना करके भेजा था आकर्षित करने के लिए। तो ये मोह के द्वारा प्रस्तुत जो प्रलोभन है वो हम सभी जीवों के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में पल पल पर ऐसे आकर्षण, ऐसे चकाचौंध आते हैं, और तब ऐसा लगता है कि यही अपॉर्चुनिटी को छीन लो। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी जब ये व्यवहार देखा, श्री किशोरी जी प्रभु को इंगित करके कह रही है, प्रियतम मुझे ये सोने का मृग चाहिए, और रट लगा दी, जीवित हो सके तो जीवित ले आइए, और नहीं तो मार भी दे तो भी आप मृत शरीर ले आइए, मैं उसका मृग चर्म बनाऊंगी, अगर जीवित ले आएंगे तो उसको पालूंगी, उसके साथ खेलूंगी। लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनका ये कौन बोल रहा है? ये राजराजेश्वरी श्री किशोरी जी, और जिन श्री सीता जी ने वन गमन के समय महाराज दशरथ के रोकने पर, कौशल्या अम्बा के समझाने पे, भगवान श्री राम के बार बार कहने पे, डराने कर, राजकुमारी तुम इतनी सुकोमल हो, तुम वन के योग्य नहीं हो। दशरथ जी ने कहा तुम जैसे चाहो, कभी ससुराल में, कभी मैके में, पर ये राजमहल के सुखों में पली जन्मी, तुम कहां वन वन, और वन में कष्ट कितने हैं, कितनी चुनौतियां हैं, पर ये सारे राजमहल के सुख, वैभव, आकर्षण कोई श्री किशोरी जी को विचलित नहीं कर पाया। उसने कहा नहीं, मैं तो श्री रामभद्र प्रियतम के साथ बन जाऊंगी। लेश मात्र जिसके हृदय में संपत्ति और समृद्धि के प्रति, सुख सुविधा के प्रति जहां आकर्षण नहीं था, वही मातेश्वरी आज सोने के मृग के प्रति आकर्षित हो गई। यही श्री सीता जी ने लीला के द्वारा हमें समझाया है कि जब सारे स्थूल भोग वैभव का त्याग करके वन में प्रभु के साथ रही, एकमात्र प्रभु प्रियतम का संग चाहिए, और उनकी स्थिति क्या थी वन में? उनका सीय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सन बन प्रिय लागा। सहस्त्र सहस्त्र अयोध्या, ऐश्वर्य युक्त अयोध्या से भी अधिक सुख अपने प्रियतम के साथ वन में श्री सीता जी ने प्राप्त किया। और एक सोने का मृग जब सामने आया और उन्होंने प्रियतम से, प्रभु से जब मांग कर ली, तो प्रभु तो दौड़ पड़े, और जब प्रभु चले गए, श्री सीता जी को प्रभु लीला में यही शिक्षा दे रहे थे कि जब तुम्हें मुझसे ज्यादा स्वर्ण के प्रति महत्व बुद्धि है तो लो मैं चला जाता हूं, अब तुम स्वर्ण के राष्ट्र में ही पहुंच जाओ। और वहां सारे सोने के राष्ट्र में किशोरी जी की क्या स्थिति है? जब हनुमान जी महाराज ने देखा
तहाँ अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी शोक करत आई। तो ये जो स्वर्ण मृग का आकर्षण है, प्रताप भानु की भी वही कथा है जो प्रारंभिक। दिन भर शिकार करते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए लौट रहे थे, लाभ मिल रहा था, पर संध्या के समय एक और विशाल शूकर चमचमाती हुई चांदनी में, ऐसा उसका चर्म था, वो भी एक राक्षसी था मायामय। और तब वो लाभ लोभ में जो परिवर्तित हो गया, एक और शूकर मिल जाए। दिन भर तो सफलता मिल गई, महाराज जी कहते वो शूकर कौन था, उनका लोभ शूकर। और तब प्रताप भानु राजा अपने घोड़े पर बैठकर, घोड़ा पुरुषार्थ का प्रतीक है, और जो दौड़ पड़ा उसको पाने के लिए, उस शूकर को, कि वो अंत तो गत्वा, सब साथी संगी पिछड़ गए और घोर वन में अति अकेल कोई नहीं, भटक गया राजा प्रताप भानु। और अंत तो गत्वा, उनका जो जीवन की परिणति हुई राक्षसत्व में बदल गई। तो भगवती सीता ने जो लीला के द्वारा हमें समझाया है, अवसर आएंगे हम सबके जीवन में, बार बार प्रलोभन प्रवृत्ति मार्ग में, ये मोह की नगरी में आएंगे, पर ये आपको निर्णय करना है कि इन सफलताओं को प्राप्त करते हुए आप ऊपर चलते जा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आप अति अकेल रह जाए और परिवार, माता पिता सब पिछड़ जाए। क्योंकि यही आजकल की परंपरा हो गई है। बच्चे सफलता पाने के लिए मल्टीनेशनल्स में 6 डिजिट सैलरी पैकेज, आजकल जो होता है करोड़ों का पैकेज, और तब घर, महाराज श्री जब विदेश गए थे, एक संस्मरण मुझे याद आ गया, सारे माता पिता महाराज जी के पास घेर करके बैठ गए, महाराज श्री उपदेश हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हमारे बच्चों को उपदेश दें, जवान बच्चों को। महाराज जी ने पूछा क्या समस्या है? उनका ये बच्चे अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते। 18 वर्ष के बाद उनको छूट दी जाती है, स्वतंत्रता। उन्होंने कहा हमारे घर में हमारे साथ, अब अधिकांश माता पिता को एक पुत्र एक पुत्री, हम दो हमारे दो, यही स्थितियां। और हम चाहते हैं कि अब हम जब वृद्धावस्था आ रही है तो हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, पर ये बच्चे साथ में रहने को तैयार नहीं है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। संयुक्त परिवार अब भारतवर्ष में भी टूट रहे हैं। इसी स्वर्णिम मृग के प्रलोभन के चक्कर में हमारी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है। माता पिता की सेवा करने के लिए जब अवसर आता है, जब उनका वार्धक्य आया और आपकी जवानी आई, और उस समय आप उनको छोड़ करके स्वर्ण मृग के पीछे अगर भाग जाएंगे, तो ऐसा ना हो जो श्री सीता जी ने दुख भोगा। वो महाराज श्री ने उस परिवार में उपस्थित सभी लोगों को यही कहा, गुजराती परिवार था, तो मूल निवासी भारत के थे, पर अब एनआरआई वहां के निवासी हो गए। महाराज जी ने कहा उनको तो मैं आपके बच्चों को तो उपदेश दूंगा, पर पहले मैं आपको उपदेश देना चाहता हूं। सबने पूछा क्या? उनका आपको आज बहुत कष्ट हो रहा है, आपके पास सुख संपत्ति सब कुछ है, पर अब आपके बच्चे आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा याद कर लीजिए कि आज से 20 या 30 वर्ष पहले जब आप अपने गांव में माता पिता को छोड़ करके विदेश कमाने के लिए आए थे, तो उस माता पिता पर क्या बीती थी कि अब आप विदेश के रहवासी हो गए। तो जो आपने कर्म किया उसी का ये परिणाम है, वो इसी का ये फल है, वो आपके सामने आ रहा है कि आपने माता पिता को छोड़ दिया तो आपके बच्चे भी अब आपको छोड़ देंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और इसीलिए ये मानस की लीला के द्वारा हमें ये समझना है, लाभ पाने में कोई बुराई नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, पर ये कहीं लाभ लोभ का रूप न ले ले,
क्योंकि जब हम लोभ से ग्रस्त हो जाएंगे तो हम केवल आत्म केंद्रित होकर के सारे निर्णय करेंगे, फिर वो परिवार का सुख, क्योंकि अगर आप एक बार आपको लगेगा कि हमने ये अवसर गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, पर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ करके आप माता पिता की सेवा की अपॉर्चुनिटी, वो तो डायमंड अपॉर्चुनिटी है, उनकी सेवा जब आप करेंगे तो कितना आशीर्वाद आप पर बरसेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं तो अपने सारे शिष्यों को कहती हूँ, जो थोड़े से संपन्न होते हैं, बच्चों का जन्मदिन जब होता है, बर्थडे मनाने में पता नहीं कितने, क्योंकि पैसे को क्या किया जाए, इतना एकत्रित संग्रह कर दिया है लोग के द्वारा, तो वो कहाँ कहाँ सिंगापुर और कहाँ कहाँ बर्थडे पार्टी मनाते। मैं कहती हूँ कि आप केवल अपने लिए समस्या बुला रहे हैं ये करके। अगर आपके पास समृद्धि है और आपके बच्चे का जन्मदिन है तो उस बच्चे को ले जाइए अनाथ आश्रम में, ले जाइए उनको वृद्ध आश्रम में, और वहां पर जा करके मिलने दीजिए वहां के बच्चों को और वृद्ध को, और उनकी मनस्थिति, उनकी परिस्थिति देखने दीजिए। तब उनके अंदर ये भावना, ये विचार जागृत होगी, और जो उनको प्रिय है वो वितरण करिए, बांटिए सबके साथ। जो अभावग्रस्त है उनको जब आप बांटेंगे तो इतना आशीर्वाद आपके बालक को जन्मदिन पे मिलेगा, वो बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपया खर्च करने पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो प्रभु की लीला है, उनके जो पार्षद है भरत जी महाराज के समुद्र के समान गंभीर और गहरे व्यक्तित्व में इतने रत्न है कि भगवान श्री राम ने ये जो मंथन प्रारंभ किया, 14 वर्ष की वियोग की मथानी बनाकर, और उसका पवित्रतम उद्देश्य था वो नए नए रत्न भरत जी के व्यक्तित्व और चरित्र से प्रकट हुए, जो सारे समाज के लिए परम कल्याणकारी हुए, और आज भी उनका व्यक्तित्व एक आदर्श है। और इसलिए आप सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ, आप स्वयं रामचरितमानस को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं, पाठ करें, और अपने बच्चों को भी अपने आचरण से प्रेरित करें। कहने से नहीं होंगे, पर जब आप चौपाइयां गुनगुनाएंगे घर में, वातावरण परम मांगलिक और पवित्र हो जाएगा, और आपके बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, और तब जाके वो अपना संस्कार बनेगा। तो ये जो हमें दिव्य धरोहर, ये विलक्षण चिंतन तुलसी और युग तुलसी की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे हम अपने जीवन में, कथा में उपस्थित होकर केवल ताली बजाना उचित यथेष्ट नहीं है, जब तक हम अपने जीवन में उसको चरितार्थ नहीं। तो ये नैतिक बल हम में होना चाहिए, ये साहस होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे जीवन में कमियां हैं, उसको हमें परखना है, जानना है, समझना है, और उस पर कार्य करना है कि किस तरह से हम इन विकृतियों से ऊपर उठ करके ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हमारे घर परिवार में हो कि राम राज्य जैसी स्थितियां आज भी उत्पन्न हो। महाराज श्री का दिव्य साहित्य जो आया हुआ है, यथार्थ मानस जिसे मैं कहती हूँ, ये 100 ग्रंथ, उसका अवश्य लाभ ले। और जो आप सबके पास वो स्मार्टफोन है, उसका अनेक दुरुपयोग होते हुए भी ये सदुपयोग भी आप कर सकते हैं कि YouTube में महाराज जी की सारी कथाएं चैनल पे, जो आश्रम के चैनल्स है, उससे अपलोड की जा रही है, उससे भी नित्य प्रति श्रवण करेंगे। एक सूत्र भी अगर मिल गया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी अगर आपने श्रवण कर लिया, तो भी हो सकता है कि वो आपका बहुत बड़ा पाथेय बन सकता है। उस दिन कोई समस्या संकट आने वाला हो और वो वाणी उस समय आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत नमन करते हुए आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जय घोष दोनों हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। थक गए क्या आप लोग? ऊर्जा नहीं आई? बोलिए गंगा मैया की
धर्म की जय, भारत माता की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय।